10 की 2 20 की 4 उठाओ। भैया 2 किलो चटनी बटनी में खत्म में काम आ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे और हम फिर से आ गए वॉक करने के लिए। क्या ये चलो वॉक करके आते हैं। हाँ तो आ सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैं घर पहुंची हूँ बस मैंने क्या किया कि बस ग्रॉसरी प्लान करना स्टार्ट किया। सबसे पहले कैलेंडर चेक किया क्योंकि इस महीने हैं 2 त्यौहार। देखो, होली भी आने वाली है और मे बी शीतला अष्टमी वगैरह भी इसी महीने पड़ने वाली थी। तो फिर मैंने कैलेंडर को चेक किया कि क्या क्या त्यौहार है, उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रॉसरी जो है वो प्लान होती है कि भाई ये त्यौहार है तो इस पर स्पेशल क्या बनेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सामान भी लाना होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमारे घर में सारा ही सामान उपलब्ध हो, तो सब कुछ हर महीने ना कोई त्यौहार तो होता ही है। नेक्स्ट मंथ जैसे गणगौर होगा, तो इस तरीके से चेक करना पड़ता है कैलेंडर। ये चेक करके देखा कि मैंने ये 2 त्यौहार है, तो फिर देखा कि क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, क्या नहीं हुई है, क्या चीज़ें रखी है। अधिकतर सारी ही चीज़ें जो है मेरे पास रखी थी, बट होली और शीतलाष्टमी होने की वजह से जो चीज़ें रखी हैं जैसे कि इस महीने पूरा चल सकती हैं, वो भी थोड़ा बहुत लानी पड़ेंगी। क्योंकि देखो, होली की नमकीन बनेगी जैसे मैदे की, बेसन की, है ना। शीतलाष्टमी है तो उसमें दही वड़े वगैरह बनेंगे। अब कैर सांगरी भी बनती है, बट कैर सांगरी मेरे पास थी। और इमली की चटनी बनानी है तो इमली है या नहीं है, तो वो सारा कुछ फ्रिज वगैरह में चेक किया मैंने। ग्रॉसरी की जो रफ लिस्ट है वो मैंने बना ली है। तो अब बस मुझे थोड़ा सा नाश्ता खाने का करना है। ये लोग नाश्ते के लिए मना कर रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ बनाना शेक बना दूँ कि सीधा खाना ही खाएंगे। खा खा के परेशान हो गए ये लोग, बोल रहे हैं। और जो पपड़ी वगैरह मैंने कल बनाई थी तो वो हो जाएगी, इलू ऐसा बोल रही है। और बाकी बस खाना जो है वो करना है, तो फटाफट मुझे सफाई करनी है और ये करना है। और इनसे मैं बोलूँगी वो वाला बाथरूम ये कर दे, तो ये वाला मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरे ऊपर ना सफाई वगैरह का काफ़ी लोड रहता है। और 5 तारीख को मे भी शिप्रा वगैरह भी आ रहे हैं। राज्य की कोई ऋतुराज जी की वो है मीटिंग है यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि तुम भी चलो। तो 5 को मे भी वो बस सुबह आएंगे और रात निकल जाएंगे वो लोग। थोड़ा सा घर भी गंदा हो रहा है मेरा, तो मैं सोच रही हूँ वो भी क्लीन कर लेती हूँ। काफ़ी टाइम से किचन की क्लीनिंग वो मैं कल करूँगी, क्योंकि आज संडे है तो आज मुझे सारा मार्केट का काम करना है। घर की भी कुछ ज़रूरत की चीज़ें लानी है, ग्रॉसरी भी लानी है। तो शिप्रा वगैरह के लिए भी कुछ देखते हैं, क्योंकि शादी के बाद पहली बार आएंगे, तो फिर वो तिलक विलक करके कोई गोद भरते हैं ना, वो कुछ में भी करना पड़ेगा। और मैंने कन्यादान ले रखा है, तो भाई बेटी दामाद ही होए, ऐसे तो है ना, यूँ बहन है लेकिन कन्यादान ले लिया तो बेटी दामाद ही हो। तो उनके आने की भी थोड़ी देखती हूँ, तैयारी करती हूँ। हालांकि मुझे उनके साइज़ वाइज तो नहीं पता है, तो मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आया, तो फिर मैं शगुन ही दे दूँगी। ढेर सारे हैं। और कल फिर मुझे सफाई का करना है, कि काफ़ी दिनों से किचन की डीप क्लीनिंग करनी है। तो घर का तो नहीं है, किचन की डीप क्लीनिंग तो करनी है। तो यहाँ पे मैंने दाल मखनी जो है वो भिगो दी थी, क्योंकि रात तो मैं भिगोना भूल गई थी। सुबह को भी याद था बट भूल गई। तो 1-1.5 घंटे में गर्म पानी में जो है ये भीग जाएगी। तो खाने के लिए मैं ये बना के जाऊँगी, फिर मैं निकलूँगी मार्केट। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ वाइट सॉस पास्ता नाश्ते में। वैसे मैं रेड वाला बनाने वाली थी, फिर इनको ना वाइट पसंद है, तो उन्होंने बोला वाइट, क्योंकि देखो भूखा भी छोड़ के नहीं जा सकती। वो मना किए जा रही है मुझे नाश्ता नहीं करना, लेकिन अब मैं जाऊँगी तो फिर मुझे लगेगा टाइम। तो फिर यहाँ पे मैं वाइट सॉस बना रही हूँ। यहाँ पे पास्ता बॉईल हो गए, तो वाइट सॉस पास्ता बना देती हूँ, ताकि ये भी खा लें और ये भी खा लें। तो ये रहा हमारा सिंपल सा वाइट सॉस पास्ता। तो मैं हो गई हूँ तैयार। मैंने दाल मखनी जो है वो उबाल के रख दी है, आके जो है तड़का लगाऊंगी और मे भी मैं रोटियां जो है लेके आ जाऊँ। तो ये मैं साड़ी जो है ये मैंने पहन ली है। ये साड़ी इन्होंने दी थी मुझे, ऐसी हल्के कपड़े की साड़ियाँ मुझे पसंद आती हैं। तो ये वैलेंटाइन डे पे लाए थे, है ना, लेकिन मैंने वो व्लॉग डाला ही नहीं था। तो फिर सही है, अच्छी है, फील नहीं होती है। तो इसी के शेड की मैंने
लिपस्टिक भी लगा ली। अब ग्रॉसरी लेके आते हैं, प्लस कोई साड़ी वगैरह देख के आते हैं, कुछ घर की चीज़ें चाहिए वो भी विशाल से देख के आते हैं। तो सबसे पहले निकल गए हम देवी नगर के लिए। देवी नगर में पास ही में एक शॉप है, तो उसमें मिक्सी का थोड़ा बहुत कुछ काम था, तो मैंने कहा चलो वो करवा लेते। एक जार जो है वो जाम हो गया था, तो वो भी ठीक करवाना था। हुआ यूँ कि मेरी मिक्सी ख़राब नहीं हुई है, वो स्विच ख़राब हो गया है, तो वो चेंज हमें करवाना है। तो मिक्सी का तो एक चीज़ टूटी है, बस वो चेंज करा रही हूँ और जार को ठीक करा रही हूँ। अब इलेक्ट्रिशियन को बुला के और वो स्विच ही चेंज कराऊँगी। लग गई। ओह, यहाँ पे भी लगा ली एक आंटी ने। अब माहौल बनेगा। वाओ, कितने सारे गुलाल। ये वाले फ़ोन से पता नहीं कैसी आती है। तो इसके बाद हमने दी है लिस्ट सामान की। भूरामल भागीरथ जी की जो शॉप है वहाँ से कुछ सामान हम लेते हैं। इसके बाद पहुँचे नेशनल सुपरमार्केट, तो कुछ सामान मैं यहाँ से लेती हूँ, कुछ रिलायंस। अब डी मार्ट क्या है, थोड़ा सा दूर हो जाता है, और डी मार्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पूछो मत। कई बार ना पैर रखने की जगह नहीं होती संडे वगैरह को, तो फिर वो चीज़ में ना, और बिलिंग कराओ तो बहुत काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो इस वजह से घर के आसपास की इन जगहों से हम ले लेते हैं। यहाँ पे भी अच्छे प्राइस में मिल जाता है। तो बस यहाँ पे से ग्रॉसरी ली है और निकल गए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं विशाल पे, और विशाल के बाद थोड़ा सा साड़ी कपड़े देखने जाएंगे। अरे नेशनल सुपरमार्केट में मैं भूल गई यार, शर्ट वहाँ पे अच्छे मिलते हैं, तो दिमाग से बिल्कुल निकल गया क्योंकि लिस्ट में शर्ट नहीं था। आज ना इस फ़ोन पे शूट करके मज़ा नहीं आ रहा है यार। तो यहाँ से भी कुछ ज़रूरी सामान मुझे लेना था, कुछ घर का भी, प्लस कुछ टी-शर्ट्स जो हैं वो मुझे लेनी थी अपने लिए। गर्मियाँ आ गई तो बिल्कुल हल्की वाली नहीं मिलती हैं एक विशाल में, वो भी मैंने ली। 3 अपने लिए ली, 3 ईलू के लिए ली। अच्छी वाली भी आ रखी हैं, बट वो मैं ईलू को लेके जाऊँगी ना तब देखेंगे, या फिर वी मार्ट से देखेंगे, या पालिका से। ईलू के तो पालिका बाज़ार से आते हैं जो भी कपड़े बाहर वाले जो भी होते हैं। तो घर वाली मैंने अपने लिए ली, तो फिर ईलू के लिए भी ले ली, क्योंकि फिर जब मैं अपने लिए ले जाऊँ और ईलू के लिए ना ले जाऊँ तो फिर वो मेरी सारी हड़प लेती है। उसने मेरी सारी टी-शर्ट्स ले ली हैं। हम लोग आ गए हैं घर पे, और घर आते ही इन्होंने खोल लिए हैं जो मैं ईलू के लिए ली। और मेरे को ग्रोसरी भी नहीं दिखाने देंगे, है ना, पहले ही सब खोल देंगे। तो ये लोग कुछ दिखाने नहीं देंगे, उससे पहले चीर फाड़ कर देंगे सब सामान की। ये टी-शर्ट्स लाए हैं हम, मैं और इलू। तो देखिए नाश्ता हमारा वाइट सॉस पास्ता का हो गया था, और दाल मखनी जो है मैं बना के गई थी। तो रोटियां जो है वो बाहर से हम ले आए थे। हम लोग वापस से निकल गए हैं शॉपिंग के लिए। थोड़ा सा देख लेते हैं, शर्ट साड़ी थोड़ा सा देख लेते हैं, पसंद आ जाए तो। और जो सुबह चीज़ें थोड़ा सा रह गई थी वो कर लेंगे। तो नेशनल सुपरमार्केट में मैंने कुछ शर्ट्स देखे ऋतुराज जी के लिए, तो एक पसंद आया, वो हमने ले लिया। हालाँकि उनके आने का फिर कैंसिल हो गया था, शिप्रा और ऋतुराज जी का। ऋतुराज जी की जो है तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मेबी कैंसिल कर दिया, तो वो लोग नहीं आ रहे थे। तो बस यहाँ पे मैं आई थी शिप्रा के लिए साड़ी देखने के लिए। पास ही में शॉप है देवी नगर में, तो वहीं से जो है मैं ले लेती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अपने लिए भी जो साड़ियाँ हैं वो पसंद आ गई, तो लेने आई एक शिप्रा के लिए, और उठा मैंने 4 अपने लिए भी ली। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। अब
ये जो है ये रखी है, देखो येलो देखो। ये कलर है। रानी वाला पिंक शेड ले ली है ना, कौन सा सही लगे अभी कलर? रेड भी अच्छी है, रेड। रेड भी है वो ऑर्गेन्जा जैसी लगी। तो बस साड़ियाँ वगैरह खरीद कर ये ज़बरदस्ती पकड़ के ले गए मुझे सब्जी मंडी, क्योंकि अकेले ये जाते नहीं है, संडे होता है तो कह नहीं तुम भी साथ में चलो साथ में चलो। मैंने कहा नहीं, मैं घर पे रह के खाना वाना बना लूँगी। तो बोले नहीं, साथ में चलो। हम लोग आ गए मंडी में, साड़ियों की शॉपिंग करके मैं पहुँच गई मंडी। स्ट्रॉबेरी ये रही है। तो बस फ्रूट्स और सब्जियां जो है वो लेनी थी। सब्जियां मैंने इस बार थोड़ी ही ली, जो पिछले हफ्ते ले ली थी तो वो इस हफ्ते नहीं ली। बहुत ही सस्ती थी। घिया जो है 20 के 4 मिल रहे थे तो हमने 10 के 2 ले लिए थे। गाजर भी 10 रुपये किलो मिल रही थी। तो पत्ता गोभी फूल गोभी भी 10-10 किलो। तो बस 5-5 की मैं आधा किलो ही लाई। 20 रुपये के आधा किलो। करेले लाई है ना, मिर्ची लेके आई 20 रुपये की। ऐसे करके सब्जियाँ मैंने कुछ ज़्यादा नहीं ली। फली जो है वो अभी महंगी हो रखी है। फ्रूट्स भी काफ़ी ठीक ठाक दाम पे ही मिल रहे थे। फ्रूट्स में थोड़ा सा पैसा लग जाता है। जैसे मेरी बेटी को पसंद है स्ट्रॉबेरी और कीवी। तो स्ट्रॉबेरी तो सच मानो कि इतनी सस्ती पूरी मंडी में थी। 10 रुपये का एक डब्बा, 20 रुपये का एक डब्बा, 100 की 5 और ऐसे करके। हमने पूछा भी इतना सस्ता क्यों है, तो बोले कि भैया गोदाम में बहुत सारी स्ट्रॉबेरी रखी पड़ी है तो हमें तो बेच के जाना है, वरना हमारी ख़राब हो जाएंगी, इसलिए हमने सस्ती कर दी है। तो पूरी मंडी में यही भाव था। कीवी थोड़ी सी महंगी थी। टमाटर भी सस्ते थे है ना। तरबूज लाई, संतरा लाई, बहुत सारे फ्रूट्स मैं लेके आई। तो फ्रूट्स में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाता है। सब्जियां तो बहुत ही सस्ती होती हैं। तो चलिए आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।